और आइए सुनते हैं क्या कहना है पूर्व चयनकर्ता सरनदीप सिंह का। देखिए, काफ़ी शॉकिंग है कि जैसे उन्होंने अभी टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट और वनडे कैप्टनसी करना चाहते हैं। फिर किसी वजह से वनडे कैप्टनसी उनको नहीं मिली। सेलेक्टर्स को लगा कि वाइट बॉल के लिए एक ही कैप्टन होना चाहिए, तो वो सिर्फ टेस्ट के कैप्टन रह गए हैं। तो सरप्राइजिंग था कि क्योंकि अभी तो उन्होंने जिताया था कि वो करना चाहते हैं, तो माइट भी विराट के दिमाग में कुछ और स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही होंगी। परफॉर्मेंसेस को देख रहा होगा और भी चीज़ों को काफ़ी उन्होंने नोट किया होगा कि अभी ये शायद ये टाइम आ गया है कि उनको इन चीज़ों से दूर रह के अपनी बल्लेबाजी पे कंसंट्रेट करना होगा। तो आई थिंक वही वो कर रहा होगा। और विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा कि बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को उनके सराहनीय नेतृत्व के लिए बधाई देती है, जो टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले गया। उन्होंने भारत की 68 मैचों में अगुवाई की और 40 जीतों के साथ सबसे कामयाब कप्तान रहे। विराट कोहली भारत के तो सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान थे ही, दुनिया भर में अब तक चौथे सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान रहे। उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बस 3 महान कप्तानों के नाम हैं। सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, जिन्होंने 57 टेस्ट मैचों की कप्तानी की और उनमें से 41 में जीत हासिल की। सिर्फ 9 टेस्ट मैच हारे, जबकि 60 टेस्ट बिना हार जीत के फैसले के खत्म हुए। कुल 71.93% मैचों में वो कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ही महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का नाम दर्ज है, जो दुनिया के अब तक के महानतम बल्लेबाज रहे हैं। कप्तानी में भी 24 टेस्ट मैचों में उन्होंने 15 में जीत हासिल की। सिर्फ 3 हारे और 6 मैच ड्रॉ रहे, यानी 62.50% टेस्ट मैचों में कामयाबी ने उनके कदम चूमे। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है, जिनकी कप्तानी में उनकी टीम को 62.34% मैचों में कामयाबी मिली। पॉन्टिंग 77 टेस्ट मैचों के कप्तान रहे, जिनमें से 48 में उन्हें फतह हासिल हुई। 16 मैच हारे और 13 बिना हार जीत के फैसले के खत्म हुए। इन महान कप्तानों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर पहला गैर ऑस्ट्रेलियाई नाम है भारतीय कप्तान विराट कोहली का, जिन्होंने 58.82% टेस्ट मैचों में अपनी टीम को जीत दिलवाई। कोहली ने 68 टेस्ट मैचों की अगुवाई की, 40 जीते, 17 हारे और 11 टेस्ट ड्रॉ रहे। और अब बात चुनावों की। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर लगी पाबंदी बढ़ा दी है। अब रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, बाइक रैली, सभी नुक्कड़ सभाओं पर 22 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। हालांकि इंडोर मीटिंग की इजाजत दी गई है, जिसमें अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी। इन 5 राज्यों के स्वास्थ्य व्यवस्था और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ राहत भी दी है, जैसे राजनीतिक दल अधिकतम 300 लोगों के साथ या किसी हॉल की आधी क्षमता में मौजूद लोगों के साथ या एसडीएमए द्वारा तय मियाद के तहत मौजूद लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को इस दौरान भी कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों और चुनाव से जुड़ी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने राज्यों और उनके जिला प्रशासन से कहा कि वो इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। इसके अलावा 8 जनवरी को जारी चुनाव से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश पहले की तरह अमल में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से शुक्रवार को रैली आयोजित कर चुनाव और कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही की है। आयोग ने संबंधित गौतमपल्ली पुलिस थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। महामारी एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस भी दायर किया है। अपनी मौजूदगी में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो
चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग के चुनावी रैलीज और रोड शोज पर प्रतिबंध को बढ़ाए जाने का जहां एक तरफ स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ चिंता ये भी है कि जब तक इन प्रतिबंधों को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं किया जाएगा, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ये चुनाव सुपर स्प्रेडर बनकर ना उभरे। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,718 नए केस मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 30 मरीजों की मौत भी हुई। लगातार दूसरे दिन कोरोना की संक्रमण दर 30% से ज्यादा रही। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 93,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।